आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 363वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के ट्रैक पर हम खड़े हुए हैं, सिवनी का ये रेलवे ट्रैक। इस तरफ अगर आप आगे जाएंगे तो ये जो कर्व दिख रहा है, टर्निंग दिख रही है, इसके आगे यहाँ रेलवे स्टेशन है। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये कटंगी का क्षेत्र है। वो बोरदई टेकरी आपको दिख रही होगी, महाकालेश्वर टेकरी भी उसे कहते हैं। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये बरघाट की ओर का रास्ता, और पीछे आपको रैक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा, हमारे ठीक पीछे रैक पॉइंट दिख रहा होगा। 3 रैक सिवनी से जा चुके हैं। चौथा रैक, जैसा भी बताया वहां पर कुछ लोगों ने, कि चौथा रैक लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर आ जाएगा। 3 रैक जो यहाँ से गए हैं, अव्यवस्थाओं के साये में तीनों रैक गए हैं। 2 वहां पर हाई मास्ट हैं, चालू नहीं है। नीचे जो एक सड़क आप देखेंगे, जो अभी हम आपको दिखाते हैं, सड़क भी अभी पूरी नहीं बन पाई है। अप्रोच रोड पूरी किए बिना रैक पॉइंट आरंभ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर रैक पॉइंट को बिना पूरी तैयारी के आरंभ कर दिया गया है। ट्रक फिर खड़े हुए हैं। बुधवार 5 अक्टूबर 2022 को हम यहाँ खड़े हैं। शाम को सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर आप देख रहे होंगे, लगभग 4 साढ़े 4 बजे का समय। अस्ताचल की ओर सूर्य नारायण है। और रैक पॉइंट पर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रैक पॉइंट पर ट्रक्स आकर खड़े हो गए हैं। ट्रेन कब आएगी? लगभग जैसा बताया गया कि इसी तरफ से ट्रेन आएगी। रेलवे स्टेशन पर अभी पता किया करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ट्रेन यहाँ जो आएगी, वो रेलगाड़ी यहाँ से कब रवानगी उसकी होगी। सिवनी शहर का ये हिस्सा यहाँ आपको दिख रहा होगा, सिवनी शहर। इस तरफ अगर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं तो यहाँ ये सिवनी शहर में आप देखिए, हमारे ठीक पीछे टैगोर वार्ड डिस्टिलरी और पानी की टंकी डिस्टिलरी की आपको दिखाई दे रही होगी। बिना तैयारियों के, बिना मुकम्मल तैयारियों के आखिर कैसे इनके द्वारा रैक पॉइंट आरंभ कर दिया गया है, आइए हम आपको और आगे अभी दिखाते हैं। ये देखिए, एक ट्रक और चला आ रहा है। ट्रक हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ट्रक हमारे पीछे चला आ रहा है, और ये ट्रक यहाँ से जब आ रहा है, धूल कितनी उड़ रही है ये भी हम आप देख सकते हैं कि यहाँ धूल किस कदर उड़ रही है। जो रैक पॉइंट के लिए अप्रोच बनाई गई है वो ऊपर, और बाजू से एक सड़क गई है जो बरघाट रोड में जाकर मिलती है। ये देखिए, ट्रक चले आ रहे हैं। ट्रक में कितना माल लदा है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि 30 टन माल उसमें लदा हुआ था। इसमें कितना माल लदा है और कैसी धूल उड़ रही है। जहाँ के जो रहवासी हैं, उन रहवासियों के इस धूल से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा होगा। देखिए, ऊपर चढ़ता हुआ वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर चलकर जा रहा है, ऊपर ट्रक चढ़ रहा है। चढ़ने में अभी थोड़ी सी उसको तकलीफ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही धीमी गति से ट्रक वहाँ जा रहा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के रेलवे के अधिकारियों से, उनके जो समर्थक हैं, वे यहाँ रेलवे का जो काम हो रहा है गुणवत्ता की बात करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये देखिए, यहाँ पर किस तरह का यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी एक नाली बनी हुई आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएगी। ये नाली अगर आप यहाँ देखिएगा, ये यहाँ से अगर हम आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ एक धमाका हुआ, संभवतः किसी ट्रक का टायर उस तरफ, वहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ट्रक का टायर फूटा हो। कुछ धुआं भी आपको दिख रहा होगा। बहरहाल ये देखिए, यहाँ पर हम आपको गुणवत्ता दिखा रहे हैं। और ये ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घास लगाई गई है, और घास मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए ही लगाई गई है। और वह घास यहाँ मिट्टी का क्षरण रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं होती दिख रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ से पानी बहना आरंभ हुआ
और कितना बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो पत्थर भी लुढ़कते हुए नीचे चले गए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुणवत्ता किस तरीके की रखी गई है। ये बात डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं, उन्हें इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से प्रश्न करना चाहिए कि किस तरीके की गुणवत्ता यहाँ रखी गई है। यहाँ जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये सलाखें आखिर क्यों छोड़ी हैं। यहाँ मवेशी चरते हैं, ये मवेशी इन सलाखों में कहीं जो बकरी हैं या गाय हैं, कुछ आवारा श्वान हैं, वो सब इससे कहीं चोटिल भी हो सकते हैं, उन्हें चोट भी लग सकती है। यहाँ ये टर्मिनेट हो जाएगी, जो भी रेलगाड़ी यहाँ आएगी उसे यहाँ टर्मिनेशन पॉइंट ये बनाया हुआ है, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर इसके बाजू वाला जो ट्रैक है, ये बाजू वाला ट्रैक से अगर आती है तो वो यहाँ से सीधी रैक पॉइंट को चली जाएगी। सिवनी का रैक पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे ठीक पीछे रैक पॉइंट। और रैक पॉइंट पर आप रेलगाड़ी तो नहीं देख रहे होंगे, रैक पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा ट्रकों का बड़ा सा कारवां। ट्रक आकर खड़े, हर ट्रक में कितना माल लदा हुआ है। आरटीओ को पूछने की परवाह नहीं है, यातायात पुलिस को पूछने की कोई ऐसी दरकार महसूस नहीं होती है। जो ये क्षेत्र डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र है, लखनवाड़ा थाना क्षेत्र से भी आ रहा है, कोतवाली का भी थाना क्षेत्र कुछ जगहों पर पड़ता है, पर किसी को भी पूछने की दरकार नहीं है कि कितने टन की पासिंग और कितने टन माल लाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सभी को, चाहे वो यातायात पुलिस हो, चाहे यातायात पुलिस के अलावा जो कोतवाली या अन्य जिला पुलिस हो, परिवहन विभाग हो, किसी को इस बात की कोई परवाह महसूस नहीं होती कि फिर देखें कि नियम कायदे क्या कहते हैं, नियम कायदों के हिसाब से काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ये देखिए एक ट्रक और हमारे पीछे चला आ रहा है और आप देख सकते हैं किस कदर धूल उड़ाता हुआ ये ट्रक यहाँ से चला आ रहा है। यहाँ जो हमने नालियां बताई, ऐसी नालियां, अनगिनत नालियां यहाँ से वहाँ तक बनी हुई। किस तरीके की गुणवत्ता है ये तो डीआरएम बता सकते हैं, चीफ इंजीनियर बता सकते हैं या जीएम बता सकते हैं। ऐसे सीआर के देखिए किस कदर धूल उड़ाता हुआ जा रहा है। और अगर हम आपको इधर दिखाएंगे, इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ लाइन से यहाँ सारे के सारे मकान बने हुए हैं। कितना क्या प्रभाव इस धूल का पड़ रहा होगा। रेलवे के तकनीकी प्रभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि इस सड़क पर ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए था, अर्थात डामरीकरण हो जाना चाहिए था, जो डामरीकरण यहाँ पर नहीं कराया गया है। यहाँ आप पीछे रिहाइश देख रहे होंगे और इस सड़क के आसपास यहाँ पर पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे होंगे, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम आपको रेलवे स्टेशन ले चलते हैं, जहाँ हम आपको बताएंगे, पूछकर बताएंगे कि जो रेल आ रही है कब आएगी और कहाँ के लिए ये चौथा रैक यहाँ से जाएगा। इस रैक पॉइंट का अभी तक विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है। 3 रैक यहाँ से जा चुके हैं। ये एक अपने आप में बड़ी बात मानी जा सकती है। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। रैक पॉइंट के बाद अब हम सिवनी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। सिवनी रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। सिवनी रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, नगर पालिका के क्या दावे हैं और अधिकारियों की गुणवत्ता के मामले में क्या दावे हैं, सब हम आपको दिखाते हैं। हमने पिछली बार जो खराब टंकियां दिखाई थी और अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 3 यहाँ पर गाय आपको दिखाई दे रही होंगी। ये गाय यहाँ पर विचरण कर रही हैं और यहाँ जो गाय हैं ये आवारा मवेशी हटाने के नगर पालिका के दावे को की कलई खोल रही हैं। ये देखिए 2 काले रंग की 1 सफेद रंग की गाय आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही होगी। और अगर बाहर विचरण कर रही होती तो समझा जा सकता था। यहाँ ना आरपीएफ है ना जीआरपी है, कोई भी यहाँ पर पुलिस का या सुरक्षा की कोई बात कहीं नजर नहीं आती है। गाय चली जा रही है और अगर ये गाय ऊपर चढ़कर निकल जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ जिस तरह से ये देखिए, और वो थोड़ी हिंसक भी होती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं।
तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन को देखने आते हैं। अब हम आज जानते हैं कि इन लोगों के मन की भावनाएं क्या हैं। रेल पटरी तो बिछ गई है। CRS 11 और 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च के बाद आज 5 अक्टूबर 2022 रेलगाड़ी नहीं चल पा रही है। ना ही सांसद बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, उन्होंने भी मौन नहीं तोड़ा है कि आखिर कब यहाँ पर रेलगाड़ी चल पाएगी। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सिवनी के नागरिकों के मन में चल क्या रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अफसार। तो क्या यहाँ क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि जब मेगा ब्लॉक 2015 में लगा, उस टाइम में बोले थे 3 साल में स्टार्ट हो जाएगी रेलवे लाइन। 2 साल के लिए मेगा ब्लॉक लगा। 2 साल का, चलो 2 साल मान लिया, आज 7 साल हो रहे हैं। 7 साल के पीरियड में अभी तक के इसकी कोई डिसीजन ही नहीं हुआ है। 2 महीने से देख रहे हैं, 2 महीने से कि डेट आ रही है, रेलवे की समय सारणी घोषित कर दिए हैं, डेट की आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कब तो चालू होगी। ये डेट जो तिथि घोषित किए हैं या समय सारणी जो बताई गई है, ये जवाबदेही किसकी है कि कौन इसको कराएगा? इसको अपने यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कौन? आप ढाल सिंह बिसेन सांसद है, ये बात सांसद में उठेगी, वहाँ ये बात चूंकि केंद्र का मामला है, इसलिए इस पूरे मामले को, केंद्र के मामले को सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी का बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, उनका सोशल मीडिया पर भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं और वो बताते हैं कि वे लगातार पत्राचार कर रहे हैं। नहीं, पत्राचार से नहीं है, 6 महीने इसका CRS हो चुका है, 6 महीने एंडिंग हो गई है, फिर से CRS की 6 महीने फिर लटक जाएगा मामला। तो पत्राचार करने से आपका कहना ये है कि कुछ नहीं होने वाला, पत्र लिखने से कुछ नहीं होने वाला। सांसद को इतना अधिकार है, सांसद को अख्तियार है कि वो जाए, रेल मंत्री से बात करे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बात करे और सीधा जिन लोगों के कारण ये विलंब कारित हो रहा है उन लोगों को दंडित कराए। यही कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहेंगे। सांसद प्रतिनिधि बस वाही लूट रहा है, सिवनी पब्लिक को चूतिया बना रहा है, तो काम कुछ नहीं हो रहा है। सिवनी की जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं सांसद या सांसद के प्रतिनिधि। यहाँ पर रेल संघर्ष समिति भी संघर्ष कर रही है, उसके बारे में क्या? जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन का काम पूरा होना चाहिए, रेल जल्दी चालू होना चाहिए। इससे आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही। हम भी रोज आके रेलवे स्टेशन में काम देखते हैं। आप काम देखते हैं, पर ये जवाबदेही काम तेज कौन करवाएगा? आप या कौन प्रतिनिधि करवाएगी? यहाँ के प्रतिनिधि जो है वो करवाएंगे। कौन से प्रतिनिधि कराएंगे? केंद्र का मामला है तो कौन प्रतिनिधि आपका कराएगा? अपने यहाँ के जो सिवनी जिले के सांसद है, ये उनका सिवनी जिले में 2 सांसद हैं, ये संसदीय क्षेत्र बालाघाट है। नहीं तो सिवनी से बालाघाट चले गए, पहले तो सिवनी में ही था। बालाघाट के सांसद इस मामले में पहल करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सुपर फास्ट ट्रेन है जो सिवनी पातालकोट को सिवनी लाने की प्लानिंग चल रही है। जब गया चेन्नई का रूट डाइवर्ट हो सकता है, वो बालाघाट गोंदिया होकर चेन्नई चलाई जा सकती है, तो इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस जो जबलपुर से चलती है उसको ये सिवनी रूट से लेके जाया जाए, और दूसरा दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस को भी सिवनी के थ्रू चलाया जाए। तो ये सारे प्रस्ताव केंद्र में कौन देगा, किसे देना चाहिए? ये तो ढाल सिंह बिसेन जी को बोलना चाहिए। तो आप मानते हैं कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद बालाघाट अपना दायित्व का निर्वहन उचित तरीके से नहीं कर पा रहे, ये आप मानते हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं है तो ये बताइए कि यहाँ से जो आपकी मांग है, रेलगाड़ियों की मांग है, आपकी ये मांग है कि यहाँ से चलना चाहिए, तो ये जवाबदेही किसकी? ये मेरी मांग उपल जी से। उपल हैं, मिस्टर उपल DRM है, और DRM एक डिविजनल रेल मैनेजर हैं। सिर्फ उनका काम इस रेलवे के इस डिवीजन को देखना है। ये गाड़ी जो चलती हैं, इन गाड़ियों के चलने की समय सारणी, उपलब्धता, ये सारी चीजें रेलवे बोर्ड के ऊपर निर्भर करती हैं। यहाँ DRM नागपुर कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में, सिर्फ प्रस्ताव बनाकर दे सकते। तो फिर सांसद जी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। वही तो मेरा आपसे प्रश्न था। हाँ, सांसद जी को प्रयास करने चाहिए। सांसद जी को प्रयास करने चाहिए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है, ये है कि जल्द से जल्द ट्रेन हमारे यहाँ से चालू हो जाए और आम नागरिकों को इससे सुविधाएं मिले। जो अभी परेशानी हो रही है, लेबर वर्ग जो आ रहा है उनको महंगा पड़ता है बसों से आना जाना, और ट्रेन में रहेगा तो वो डेली अप डाउन करते हैं वो लोग सभी जगह से, पूरे हिंदुस्तान से देख लीजिए आप। लेबर वर्ग जो है ट्रेन में अपने समय से अपने काम में निकल जाता है और समय काम पूरा होने के बाद आराम से वो ट्रेन में
अपने घर आ जाता। और ये रेलवे स्टेशन पर आप रोजाना रेलवे स्टेशन देखने आते हैं, ये क्या करने आए हैं मवेशी? ये पीछे आपके जो खड़े हैं, लापरवाही यहाँ की। किसकी लापरवाही है? अब ये स्टेशन मास्टर बोले, सरकार बोले, अपने जनप्रतिनिधि, ये नगर पालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। नगर पालिका पूरी जवाबदेही बढ़ती है, नगर पालिका की सीमा में है, नगर पालिका को किसकी देख रेख करना और उसके अलावा यहाँ पर क्या सिक्योरिटी के लिए, किसी न किसी सुरक्षा के लिए किसी कोई इंतजाम नहीं है सिक्योरिटी के यहाँ पे। कोई इंतजाम सुरक्षा के नहीं, कोई यहाँ जीआरपी नहीं, कोई आरपीएफ नहीं, यहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा, सीसीटीवी भी संभवतः नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमने अभी रैक पॉइंट पर आपको दिखाया रैक पॉइंट की क्या स्थिति है। अब हम आपको रेलवे स्टेशन लेकर आए हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन यहाँ तैयार हो रहा है, फ्लोर लगभग तैयार हो चुका है, पानी की तराई चल रही है और पोल्स यहाँ खंबे आपको पिलर खड़े हुए दिख रहे होंगे। पिछली बार जो हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी उनके द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा कोई भी संकेतक नहीं लगाए गए हैं। अगर आप आगे आके यहाँ देखते हैं तो कितना गहरा यहाँ पर है। रात के समय हमने आपको हमेशा बताया कि रात के समय ये यहाँ खुला आहते में तब्दील हो जाता है, और खुले आहते में जब तब्दील होता है तो संभव है कि ऊपर बैठकर भी मैं जैसे ऊपर बैठते हूँ, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घट जाए इसको, तो जब तक यहाँ काम नहीं हो रहा तब तक यहाँ कम से कम प्लाई से इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी नीचे कंक्रीट ढाला नहीं गया है। इसके अलावा यहाँ फ्लोर लगभग तैयार आपको दिख रहा होगा। फ्लोर लगभग यहाँ पर पूरा तैयार हो चुका है इसका फ्लोर। कुछ जगह फिनिशिंग भर बची हुई है। एक ये जो एक ट्रैक दिख रहा है, इस ट्रैक पर आखिरी में एक कोच खड़ा हुआ, वो कोच काफी दिनों से खड़ा हुआ, और जो इनका रेलवे के सेफ्टी जो चेकिंग वालों के लिए उनका स्टाफ जो चलता है उसके साथ ये कोच आया हुआ था। यहाँ अगर आप देखें, ये छिंदवाड़ा की ओर जाने वाला ट्रैक है। यह छिंदवाड़ा की ओर जाने वाले ट्रैक में एक इस प्लेटफॉर्म पर है, ये बीच की लाइन थ्रू लाइन कहलाती है, अर्थात जो भी रेल यहाँ नहीं रुकती है, जिसे यहाँ नहीं रुकना है वो इस थ्रू लाइन से सीधी निकल जाएगी, और एक ये प्लेटफॉर्म यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ हमने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि ये जो गट्टू टाइल्स लगी हैं, गट्टू टाइल्स लगी, फिर निकाली गई, फिर लगाई गई, फिर निकाली गई, 3 बार लगाने के बाद, क्योंकि जमीन सेटल हो रही थी, और अब फाइनली वहां पर कोटा स्टोन लगाया जा रहा है, जो नीचे आपको लगता हुआ दिख रहा है। और कितना सुंदर दृश्य यहाँ से आपको रेलवे का जो ट्रैक का दिख रहा होगा। ट्रैक आगे जाकर थोड़ा सा घूमा हुआ दिख रहा है। हमने आपको जो रैक पॉइंट के पास से दिखाया था, ये ट्रैक जो घूमा हुआ है, बस इतना ही घूमा हुआ ट्रैक हम आपको जो बता रहे थे। घूमा हुआ ट्रैक आपको वहां भी दिखाया है, यहाँ भी हम घूमा हुआ ट्रैक दिखा रहे हैं। ये नागपुर की तरफ का रास्ता, और भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर आप देख रहे होंगे, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर हैं, हमने वहां भी दिखाया था। बुधवार 5 अक्टूबर 2022 का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये नीचे आप ट्रैक यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रैक 3 है। जो अभी रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो जानकारी दी, वो जानकारी, उस जानकारी के अनुसार एक रैक यहाँ से जो नागरिक आपूर्ति निगम का एक रैक रानीगंज के, एक रैक खंडवा के लिए रवाना हुआ, और एक रैक आज या कल, संभवतः आज यहाँ से डबरा के लिए रवाना किया गया। अब एक रैक की प्रतीक्षा की जा रही है, जो रैक अभी आता ही होगा। रैक आएगा, रैक पॉइंट पर लगेगा। अव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर, जिस रैक पॉइंट का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया, लोकार्पण नहीं किया गया, 3 रैक वहां से जा चुके हैं। 3 मालगाड़ियां भरकर, रैक अर्थात पूरी मालगाड़ियां भरकर वहां से जा चुकी हैं, पर उस रेलवे रैक का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। संभवतः उद्घाटन न करने के पीछे यही वजह एक हो सकती है, जो रेलवे के सूत्रों ने बताया कि जब वहां पर उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, तब अगर पत्रकारों के द्वारा ये पूछ लिया गया वहां की गुणवत्ता के बारे में, तो अधिकारी निश्चित तौर पर बंगले झांकते नजर आएंगे। अधिकारी अतिवर्षा की बात करते हैं कि अतिवर्षा सिवनी में बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बारिश पूरे सिवनी जिले में बहुत ज्यादा हुई। केवलारी का रैक पॉइंट इतना सुंदर, इतना अच्छा और व्यवस्थित है सिवनी में। बात हम बार बार एक ही आपको बताते हैं और यही बात कहते हैं कि जब मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की बात आती है, तो अधिकारी भी वही, ठेकेदार भी वही, और तकनीकी विभाग के अधिकारी भी वही। वहां काम करने में कोई बहानेबाजी नहीं होती, पर जैसे ही बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की बात आती है, अधिकारी पूरी तरह बहानेबाजी करते नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के
363वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 364वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये सारे एपिसोड पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।